हेलो स्टूडेंट एंड विजिटर्स, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर के जो अलग टाइप के हैं, इसलिए मैंने इनको टाइप 5 में अरेंज किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन, ये क्या है, सभी क्वेश्चन सेम हैं, सेम टाइप के हैं। यानी इनके सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो सेम है, मेथड जो है वो सेम है, बट ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैसे बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ये हम जानेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 460 लीव्स अ रिमाइंडर 152, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 46। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि एक नंबर है जिसमें हम 460 का डिवाइड लगाते हैं तो 152 रिमाइंडर मिलता है। अगर उसी नंबर में हम 46 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उसको मैं पहले डिस्कस करूंगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड है तो कोई नंबर है, अगर मान लो n है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 460a प्लस 152 रिमाइंडर आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस नंबर में 460 से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब n में अगर हम 460 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 152। ये क्या है, ये क्विसेंट है आपका, क्विसेंट। ठीक है, ये आ गया n। अब कह रहा है कि इसी नंबर में जो n है, इसी नंबर में अगर हम 46 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 46 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, तो डिवाइड कर दो 46 से दोनों तरफ। अब देखो, इसमें 46 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला टर्म, न्यूमरेटर का ये वाला टर्म 460a, ये मल्टीपल है 46 का, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 इस केस में। अब तुम्हें डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 152 में डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 152 को 46 से डिवाइड कर दो, 46 से हम डिवाइड कर देते हैं तो थ्राइस 138 होगा यहाँ पे। रिमाइंडर क्या जाएगा, यहाँ 4 एंड यहाँ पे 12, यानी ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा और यही आंसर है आपका, ये रिमाइंडर आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन, इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये क्या है, दिया 460, इसको मान लो x, और 46 को, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे जो भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज किए हैं, 3-4 और इसी टाइप के क्वेश्चन एक की तरह ही होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो 46 को हमने y मान लिया, क्या मान लिया जी, यहाँ पे x को 460 मान लिया, y को क्या मान लिया, 46 मान लिया। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, x मल्टीपल ऑफ y। ठीक है, क्या x 460 का मल्टीपल है। ठीक है, 460 में अगर 46 से डिवाइड लगाओगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी x y का मल्टीपल है। ये चीज बस हमें ऑब्जर्व करनी है। अगर मल्टीपल है तो क्या करना है, हमें बस ये करना है कि 152 जो रिमाइंडर आया उसमें डिवाइड लगा देना है 46 का और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है। तो डिवाइड लगा दो 152, ऐसे ही जैसे ऊपर यहाँ डिवाइड लगाया है, ऐसे डिवाइड लगा दो 46 से। डिवाइड लगाने के बाद थ्राइस 138 एंड यहाँ पे 14, ये रिमाइंडर मिल जाएगा आपका, रिमाइंडर, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक ट्रिक है, हमें बस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना है, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस बट अलग तरीके से पूछा गया है। ए नंबर डिवाइड बाय 19 लीव्स अ रिमाइंडर 20, if the half of the same number is divided by 15 then what will be the remainder। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सेम मैनर में एक नंबर मान लो, जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, वैसे ही नंबर n मान लो,
n क्या है, n को 90 से डिवाइड करते हैं इंटू a प्लस रिमाइंडर क्या मिलता है 20 मिलता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या है, द हाफ ऑफ द सेम नंबर, मतलब n/2 निकाल रहे हैं। n/2 क्या हो जाएगा 90a प्लस 2 20/2, दोनों तरफ n/2 निकाल लिया हमने, 45a हो जाएगा प्लस यहाँ पर 10 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर n/2 को 15 से डिवाइड करो, n/2 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब देखो 45a मल्टीपल ऑफ 15 है तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, बचेगा ये टर्म, मतलब हमें 10 में 15 से डिवाइड लगा के रिमाइंडर निकालना होगा। तो यहाँ पे 10 में 15 का डिवाइड लगा दो, यानी 10 में 15 का डिवाइड लगा दो और रिमाइंडर निकाल लो, यानी यहाँ 10 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये न्यूमरेटर है बाई डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो न्यूमरेटर होगा वही रिमाइंडर हो जाता है, ये तो हमको मालूम है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, सीधे सीधे हमें ऑब्जर्व करना है, इसमें ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, 90 को x को 90 मान लो, y को मान लो ये जो जिससे लास्ट में क्वेश्चन में डिवाइड करना है 15 मान लिया, 15 मान लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो जो x है, x इज मल्टीपल ऑफ y होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ y होना चाहिए। ठीक है 90 15 का मल्टीपल है, अगर है तो जो रिमाइंडर आया फर्स्ट केस में, जो रिमाइंडर ये 20 आया है, इस 20 का हाफ ले लो, 20 का हाफ ले लिया और इसमें डिवाइड लगा दो 15 से, यानी ये क्या आ जाएगा 10/15, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ये हो गया आंसर, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। ठीक है 10/15, इसको जो 10 मत समझ लेना, ये 10 रिमाइंडर है। ठीक है, ये ट्रिक थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर डिवाइडेड बाय 60 लीव्स अ रिमाइंडर 16 इफ द ट्वाइस ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 12 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें ट्वाइस ऑफ नंबर ले लिया, तो इस नंबर को क्या मान लेते हैं n मान लो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 60a। इस नंबर को 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 16, इक्वेशन 1। अब ट्वाइस ऑफ नंबर, जो नंबर माना है हमने n, अब ट्वाइस ऑफ नंबर 2n, इसको 15 से डिवाइड करें, सॉरी इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 2n लिख लो यहाँ पे, 2 इंटू 60a प्लस 2 इंटू 16। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 15 से 2n को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, सॉरी 15 नहीं है, ये 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 15 नहीं है। तो 2n को अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो ये वाला जो टर्म है न्यूमरेटर का वो 12 का मल्टीपल है, तो इसको डिवाइड करोगे 12 से तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, ये बचेगा। अब इसको हमें 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो 2 इंटू 116 को 12 से डिवाइड करना है, यानी 32 को 12 से डिवाइड करना है ट्वाइस 24, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यही रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर ये आंसर। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक जो इसमें ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि इसको जो 60 दिया हुआ है 60 को x मान लो और 12 को, यहाँ जो 12 है
इसको y मान लो, यानी x क्या है 60 को मान लिया, y क्या है 12 मान लिया। अब इसमें देखो कि x इज मल्टीपल ऑफ y है कि नहीं है, ठीक है। 60 12 का मल्टीपल है, मतलब 60 में 12 का अगर भाग दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। मल्टीपल है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ क्या कहाँ गया है ये, ट्वाइस ऑफ 16 लेना है। ट्वाइस ऑफ जो रिमाइंडर फर्स्ट केस में आया है इसका डबल ले करके 16 बाई डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, डिवाइडेड बाई 12, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 रिमाइंडर आ जाएगा आंसर। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन है, बस ऑब्जर्व करो और एक लाइन में आंसर निकालो। 2 इंटू 16 बाई 12 टू 8 रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ए नंबर, जैसे क्वेश्चन है ए नंबर मान लो n इज डिविजिबल बाई 80 लीव्स अ रिमाइंडर 8, तो 80 इंटू a प्लस 8 लिख सकते हैं इसको। If the square of the same number divisible by 16, what will be the remainder? ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है, स्क्वायर ऑफ नंबर निकालना। n स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये 18a प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 18a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 80a इंटू 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस नंबर के स्क्वायर को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो n स्क्वायर बाई 16, बोथ साइड n स्क्वायर बाई 16 कर दो, ठीक है। n स्क्वायर बाई 16 कर दिया हम लोगों ने दोनों तरफ। अब देखो इस न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म 18a स्क्वायर, ये मल्टीपल ऑफ 16 है, तो इसमें डिवाइड करोगे 16 का तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस टर्म में भी 16 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये टर्म 16 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या है, इस टर्म में 16 को अगर हम डिवाइड लगाएं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 16 से, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। बचा ये टर्म 8 का स्क्वायर, इसको हमें 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। तो ये क्या आ जाएगा 64 हो गया, 64 हो गया, इसको 16 से डिवाइड लगा दो तो 464 बाई 0, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा आंसर, ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो जो ट्रिक है वो ऑब्जर्वेशन करना है, बस इसमें ट्रिक। ये जो 80 दिया है, 80 को x मान लो, x इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। और y को मान लो 16, जिससे हमें लास्ट में डिवाइड लगाना है। तो यहाँ पे देख लो x इज मल्टीपल ऑफ y, x y का मल्टीपल है, ठीक है। अगर मल्टीपल है तो डायरेक्ट जो रिमाइंडर आया फर्स्ट स्टेप में, जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है ना, n को जब से 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसका स्क्वायर लो और उसमें डिवाइड लगा दो 16 का, यानी 64 में 16 का डिवाइड लगा के रिमाइंडर निकाल लो, ये रिमाइंडर आ जाएगा। ये हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे हम। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इफ अ नंबर n इज डिविजिबल बाई 80 leaves a remainder 4. If the cube of the same number n is divisible by 16, what will be the remainder? तो n को हम कैसे लिख सकते हैं, n is divisible by 80, यानी 80 into a leaves a remainder 4, रिमाइंडर 4 देता है, तो प्लस 4 ऐसे करके लिख दिया हमने। अब क्या है कि अगर n क्यूब को हम 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो दोनों तरफ क्यूब ले लो, 80a प्लस 4
का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब सभी को मालूम होगा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो इसका होल क्यूब निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, 80a का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी। ए क्या है 80a, बी क्या है 4, a प्लस बी 80a प्लस 4, ये आ जाएगा n क्यूब। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर n के क्यूब में 16 का डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो दोनों तरफ 16 का डिवाइड लगा दो। दोनों तरफ हमने 16 का डिवाइड लगा दिया। 16 का डिवाइड लगाने के बाद देखा हमने कि जो न्यूमरेटर का यू फर्स्ट टर्म है वो मल्टीपल ऑफ 16 है, तो यानी इसको डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला टर्म भी मल्टीपल ऑफ 16 होगा, यानी इस टर्म में अगर हम 16 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। बचेगा एक टर्म ये 4 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 3 में अब 16 का डिवाइड लगा के हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। तो 4 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 में 16 का डिवाइड लगाना है, यानी 64 में 16 का डिवाइड लगा दो, ये 4 टाइम्स आएगा 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी ये रिमाइंडर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक एक ऑब्जर्वेशन ट्रिक है। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो 80 है इसको मान लो x, और जिससे हम लास्ट में डिवाइड लगाना है इसको मान लो y, यानी x को मान लिया हमने 80 और y को मान लिया 16। अब यहाँ देख लो क्या x y का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ y। अगर x y का मल्टीपल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे है 80 16 का मल्टीपल होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, अगर है मल्टीपल x y का तो हमें यहाँ करना है जो पहले पार्ट में रिमाइंडर आया है 4, इसका क्यूब लेना है, 4 का क्यूब लो, क्योंकि लिखा है कि क्यूब ऑफ द सेम नंबर, यहाँ क्यूब है तो इसका क्यूब ले लो और इसको डिवाइड लगा दो 16 से और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, यानी ये 64 हो जाएगा, ये 16 यानी 0 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये थे पांचों क्वेश्चन जो एक ही टाइप के हैं लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, और एसएससी कैट बैंकिंग आईबीपीएस के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर के और सारे क्वेश्चंस, इसको मैंने अरेंज करके रखा है, अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।